Hello friends, welcome back to my YouTube channel Knowledge Track. This is Sangeeta and today I am going to explain the detailed discussion of social science syllabus for term 1 and term 2 examination of class 10. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज कर दिया है और ये क्लास 10 का मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने क्लास 9 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे के रखा है। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, क्लास 9 क्लास 10 इवन जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सब इससे बेनिफिटेड हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो स्क्रीन पे, टर्म 1 और टर्म 2 ये है आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस। हर बुक से आप सबसे पहले तो बुक निकाल लीजिए, सारे सोशल साइंस के चारों बुक्स और पेंसिल लेके बैठिए, मार्क कर लीजिए सिलेबस। हर बुक से 10 मार्क्स करके क्वेश्चन आएगा। देयर विल बी 10 मार्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम ईच बुक। तो टर्म 1 सिलेबस जो है वो आपका एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है और टर्म 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होने वाला है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि टर्म 1 मेरा एमसीक्यू होने वाला है और मैं टर्म 1 के लिए एमसीक्यू पैटर्न एमसीक्यू सीरीज शुरू करने वाली हूँ। विद इन फ्यू डेज, 2 से 3 दिनों में वीडियोस आते रहेंगे रेगुलरली। आप उस वीडियो को देखिएगा और सारे के सारे एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप जितना अच्छे से एमसीक्यू पैटर्न में पढ़ाई कर पाओगे, समझ पाओगे, मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज मैं एमसीक्यू पैटर्न या एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं देती रहूँगी। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। क्योंकि इसी सेशन के लिए ये दो बार टर्म एग्जामिनेशन होगा, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही होगा, क्योंकि आपको पूरे साल भर में सिर्फ कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं और कुछ चैप्टर्स आपको सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ने हैं। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। और उसके बाद तो मैं हूँ ही आपके साथ, डोंट वरी गाइज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री में आपके टर्म 1 में सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर 1। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं वीडियो लाने वाली हूँ इस चैप्टर के ऊपर, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये आपका टर्म 1 में है, ठीक है। और टर्म 2 में भी आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर 2 काट दीजिए और ये वाला सेक्शन भी काट दीजिए पूरी तरीके से, ठीक है। वर्क लाइफ एंड लेजर ये सब काट दीजिए। आपको टर्म 1 के लिए सिर्फ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना है और टर्म 2 के लिए नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है। एक और बात, यहाँ पे सेक्शन 2 में जो आप देख पा रहे हो, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 2 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर, ये आपका स्कूल डिसाइड करेगा। ये 2 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपका टर्म 2 एग्ज़ाम का पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर स्कूल कि स्कूल क्या पढ़ाता है आपको, या वो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ाएगा या फिर वो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर्स नहीं होने वाले हैं, एक ही चैप्टर होगा, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। और टर्म 1 में भी एक ही चैप्टर होगा, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और बाकी जो 2 चैप्टर है उसमें से कोई एक चैप्टर आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये पूरी तरीके से कट कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो चैप्टर आएगा टर्म 1 में, वो आएगा आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर। अच्छा, वाटर रिसोर्सेज चैप्टर भी पीरियोडिक टेस्ट में आपका आएगा, लेकिन इससे मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज से मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, ये 3 कहीं ना कहीं हमारे टर्म 1 सिलेबस में है। अब हम लोग आते हैं टर्म 2 में। टर्म 2 में भी 6 और 7 तो है ही, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, लेकिन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी ये चैप्टर है, लेकिन इसके सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज आएंगे, और भी मैप कहाँ से क्या आएगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में, वो आपको CBSE की वेबसाइट का लिंक जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और शायद आपने अगर डाउनलोड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से मैप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी उसके बाद तो मैं हूँ ही, मैं सब कुछ करवाऊँगी। तो टर्म 1 में आपका था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज एंड मैप वर्क। टर्म 2 में आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आपका आएगा मैप बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद चलते हैं हम लोग सिविक्स में। सिविक्स में आपका पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये 2 चैप्टर आ रहा है टर्म 1 में, ठीक है। और ये कट हो चुका है, ये यूनिट 2 पूरी तरीके से कट हो चुका है, ये चैप्टर 5 भी कट हो चुका है। और यहाँ पे चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, मतलब यूनिट 2 का जो 2 चैप्टर था, यूनिट 3 का चैप्टर 5, यूनिट 4 का चैप्टर 8, कहीं ना कहीं 4 चैप्टर्स ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। तो टर्म 1 के लिए आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। और टर्म 2 के लिए आपको पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि चैप्टर 6 और 7 के लिए आपको पढ़ना है, 6 और 7 पढ़ना है आपको टर्म 2 में, ठीक है। ओके, तो हमारा क्या क्या चैप्टर आ रहा है, 5, 6, 1 एंड 2। 1 एंड 2 आ रहा है टर्म 1 में, और 5 एंड 6 आ रहा है, सॉरी पावर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट, चैप्टर 5 नहीं आ रहा है, चैप्टर 6 और 7 आ रहा है आपका टर्म 2 में। ओके, इकोनॉमिक्स आपका आ रहा है, ये वाला चैप्टर 5 नहीं पढ़ना है हमें, कंज्यूमर राइट्स, ये हमारे प्रोजेक्ट वर्क है, क्लास 10 का ये प्रोजेक्ट वर्क है कंज्यूमर राइट्स के ऊपर। यहाँ से सिर्फ हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टर्म 1 के लिए हमें पढ़ना है डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये हमारा टर्म 1 सिलेबस है। और मनी एंड क्रेडिट, ये हमारा टर्म 2 सिलेबस है, ठीक है। मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, यानी चैप्टर 1 एंड 2 विल बी इन द टर्म 1 सिलेबस, और चैप्टर 3 एंड 4 विल बी इन द टर्म 2 सिलेबस। फिर भी अगर आपने मार्क नहीं किया है कुछ बच्चों ने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिस्ट्री में हमारा क्या क्या आ रहा है, हिस्ट्री में हमारा आ रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर ज्योग्राफी में आ रहा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, जैसा मैंने कहा सिर्फ मैप वर्क आएगा। और एग्रीकल्चर, सिविक्स में आ रहा है हमारा पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। इकोनॉमिक्स में आ रहा है हमारा डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कुल मिलाकर यहाँ पर भी हमारे 7 चैप्टर्स हैं, और वाटर रिसोर्सेज एक मैप बेस्ड। तो ये रहा हमारा टर्म 1 का सिलेबस क्लास 10 के लिए। उसके बाद है टर्म 2 सिलेबस। हिस्ट्री में आ रहा है ओनली 1 चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। और जैसा कि मैंने कहा कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड या एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। एंड ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्कूल क्या पढ़ाएगा, तो ये आपको स्कूल से पूछ लेना है, उस हिसाब से ही आप इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। उसके बाद है ज्योग्राफी। मैं वैसे दोनों चैप्टर ही पढ़ाऊंगी, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी मैं पढ़ाने वाली हूँ। उसके बाद है हमारा ज्योग्राफी में भी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये हमारा टर्म 2 सिलेबस में रहेगा। फिर आता है सिविक्स में आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आप मार्क कर लीजिए बुक में या तो लिख लीजिए। इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर आ रहे हैं, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो ये था हमारा टर्म 2 सिलेबस फॉर सोशल साइंस। इसमें भी अगर कुल मिला के हम लोग देखें तो 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। और हिस्ट्री में जो एक चैप्टर आएगा वो तो आपका सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। और ज्योग्राफी में भी एक चैप्टर जो है वहाँ से सिर्फ मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। So that's all about the syllabus of class 10 for this session, specially for the session of 2021 to 22. Keep learning guys. Thank you very much for your support. Do like, share, comment and subscribe to my channel. और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए. Thank you so much. Stay safe and stay home.